अब देखो प्रश्न नंबर 1 का चौथा, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण दे रखा है, इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो मैं वापस उतार लेता हूँ इसको, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0, ये जो है द्विघात समीकरण दे रखा है। अब देखो मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसको सरल करो आप, ठीक है। सरल करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसका लेसे लूँगा, तो ये 8 आएगा इसका लेसे, ठीक है। अब देखो 2x² के नीचे कुछ नहीं है, एक है, एक का भाग दिया 8 में तो 8 बार गया, 8 को मैं 2x² इससे गुणा करूँगा 16x² आएगा, ठीक है। फिर एक का भाग दिया 8 में 8 बार गया, 8 को -1 से गुणा करूँगा तो माइनस का 8x आ जाएगा। और इधर 8 का भाग 8 में दिया तो एक बार गया, और एक को 1 से गुणा करूँगा प्लस का 1 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा यहाँ पर 0, ठीक है। तो ये उतार दिया बराबर 0। अब देखो बटे में जो 8 है वो जो है इधर 0 से गुणा कर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ऊपर जो है द्विघात समीकरण बचेगा 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर आ जाएगा यहाँ पर 0, ठीक है। अब ये जो द्विघात समीकरण है इसको हल करके जो है मैं गुणनखंड विधि से हल करके मूल ज्ञात करूँगा इसका, ठीक है। तो 16x² माइनस के 8x प्लस 1 बराबर 0। अब गुणनखंड विधि से हल कर लो इसको, तो देखो 16x² ऐसा कैसा उतारूँगा। अब देखो ये माइनस का 8x है, माइनस में बाहर ले लूँगा, 8x को कोष्टक के अंदर बंद कर दूँगा, ठीक है। और प्लस का 1 बराबर 0। अब क्या करूँगा, x² के गुणांक 16 और अचर पद जो प्लस का 1 है इसको गुणा करूँगा। अब देखो x² का गुणांक है 16, इसको गुणा 16 को और अचर पद 1 को गुणा करो, 16 गुणा 1, ठीक है। 16 गुणा 1 करूँगा मैं तो 16 एकम आ गया 16। अब क्या करना है, ये कोष्टक में जो 8x है इसको इस प्रकार से तोड़ना है आपको कि जोड़ने व घटाने, या तो आप जोड़ो या घटाओ, 8x आना चाहिए और उनको गुणा करने पर आना चाहिए 16, ठीक है ना। तो देखो 4x प्लस 4x में तोड़ूंगा मैं 8x को, ठीक है। देखो 4x और 4x को जोड़ेंगे तो 8x आ जाएगा, और 4 को गुणा करूँगा 16 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है ना। तो 16x² माइनस का चिन्ह किसका माइनस आ जाएगा, और 8x को किस में तोड़ा हमने 4x प्लस 4x। अब क्वेश्चन बंद कर दूंगा और प्लस का 1 उतारो, ये प्लस का 1 उतार दूंगा, बराबर आ जाएगा 0 मेरे पास, ठीक है। अब देखो 16x² ऐसा कैसे उतार लो, माइनस को अंदर गुणा करो, माइनस को 4x से गुणा करेंगे तो माइनस का 4x आ जाएगा, फिर माइनस को प्लस से गुणा किया तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। और 4x प्लस का 1 बराबर 0, ठीक है। अब लो आप कॉमन यहाँ पर, देखो 16x² माइनस 4x में से मैं कॉमन लूँगा यहाँ पर 4x, तो ये लिख दिया 4x, यहाँ पर कॉमन ले लिया मैंने। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा यहाँ पर 4x माइनस का 1, क्वेश्चन बंद कर दूंगा। और इधर देखो माइनस के 4x प्लस 1 में से मैं कॉमन लूँगा माइनस का 1, यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 4x माइनस का 1, क्वेश्चन बंद कर दो, बराबर आ जाएगा यहाँ पर 0। अब देखो कोष्टक के अंदर देखो 4x माइनस 1 4x माइनस 1 है, तो कॉमन ले लो इसको, 4x माइनस 1 कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचा, इधर 4x माइनस का 1, ठीक है, बराबर का 0। देखो इसको गुणनखंड के रूप में व्यवस्थित कर दिया। अब इनको अलग अलग से मैं 0 के बराबर रख दूंगा। यदि देखो 4x माइनस 1 को मैं 0 के बराबर रखूँ तो देखो ये माइनस का 1 इधर है, इधर आके जो है प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4x ये माइनस का 1 को उधर भेजो दाईं तरफ, तो ये प्लस का 1 हो गया, ठीक है। अब देखो 4 जो है x के साथ गुणा में, ये भाग में जाते बटे में चला जाएगा उधर, तो x बराबर 1/4 आ जाएगा, 1/4। तो ये आया पहला मूल इसका, x बराबर 1/4। अब यदि मैं जो है 4x माइनस 1 को 0 के बराबर रखूँगा, यदि 4x माइनस 1 बराबर 0 रखो, अब देखो ये माइनस का 1 इधर माइनस का उधर जाते हो जाएगा प्लस का 1, 4x ये माइनस का 1 उधर जाते हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। तो देखो 4 जो है x के साथ गुणा में उधर जाते हो जाएगा भाग में, तो x बराबर यहाँ पर जो है 1/, यहाँ पर आ जाएगा 4। तो ये दूसरा मूल हो गया इसका, ठीक है ना। तो इस प्रकार 2 मूल आपको ज्ञात कर लेना है, वेरी सिंपल।